नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिल्टनियन ग्राफ के बारे में। हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है? हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है? हैमिल्टनियन ग्राफ आपके पास ग्राफ होता है, कनेक्टेड होता है। इफ इट इज कॉल्ड ए साइकिल, कंटेन का साइकिल, अगर उसमें एक साइकिल कंटेन करता है और इंक्लूड करता है एवरी वर्टेक्स ऑफ जी एंड साइकिल इज कॉल्ड दी हैमिल्टनियन साइकिल। हैमिल्टनियन वॉक क्या होती है? अगर इसमें हम वॉक की बात करें तो ग्राफ जी इज वॉक, हैमिल्टनियन वॉक दैट पास थ्रू ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस। अगर वो हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली वंस हमारे पास ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? हैमिल्टनियन वॉक। अगर पाथ को हम हैमिल्टनियन पाथ की बात करें तो इट इज अ सिंपल ओपन पाथ होता है जो विजिट करता है, विजिट करेगा, क्या विजिट करेगा? ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, सारे के सारे एग्जैक्टली वंस, एक बारी जो विजिट करेगा उसे हम हैमिल्टनियन पाथ कहते हैं। सर्किट कहते हैं जिसे सर्किट दैट विजिट ऑल वर्टिसेस ऑफ जी एग्जैक्टली वंस। अगर हम बात करें ग्राफ की जो कंटेन करता है हैमिल्टनियन सर्किट, उसे हम हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। जो सर्किट को कंटेन कर रहा है उसे हम हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। अगर हम के एन की बात करें, के एन क्या है हमारे पास? हैज ए हैमिल्टनियन सर्किट। क्या है? हैमिल्टनियन सर्किट इफ n is greater than equal to 3। जब भी नंबर ऑफ वर्टिसेस ग्रेटर देन 1 + 3 होगा, 1 3 से ग्रेटर देन होगा तो वो हमारे पास हैमिल्टनियन सर्किट होगा, तो उसे हम हैमिल्टनियन सर्किट कहते हैं। और अगर इसके अलावा डेफिनेशंस की बात करें, इफ देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड वॉक इन कनेक्टेड ग्राफ, क्लोज्ड वॉक इन कनेक्टेड ग्राफ दैट विजिट एवरी वर्टेक्स ऑफ ग्राफ एग्जैक्टली वंस without repeating the edges is called the walk। हम उसे हैमिल्टनियन ग्राफ को हम कहते हैं, तो उसे हम हैमिल्टनियन वॉक। तो let such graph is called Hamiltonian graph, Hamiltonian graph, Hamiltonian connected graph that contain a Hamiltonian circuit। अनदर डेफिनेशंस की बात करें, एक कनेक्टेड ग्राफ, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ हो सकता है जो हैमिल्टनियन सर्किट को इंक्लूड कर रहा होगा, is called the Hamiltonian graph, उसे भी हम हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। अगर इसमें हम डायरेस थ्योरम की बात करें, अगर if G is a simple graph with n vertices where n is greater than equal to 3, if degree of V vertices V is greater than, degree क्या है? greater than equal to n/2 for each vertex V, then graph G is called Hamiltonian graph। Hamiltonian graph क्या है? degree of V greater than equal to n/2। और ये थ्योरम क्या कहती है कि ये सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस, सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो डिग्री ऑफ x एंड डिग्री ऑफ y इज डिग्री ऑफ x प्लस डिग्री ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ईच पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। ईच पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट की बात नहीं कर रहा, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस x एंड y, then G is called the Hamiltonian graph, तो उसे हम हैमिल्टनियन ग्राफ कहते हैं। अगर इसके अलावा और एक बात करें तो हमारे पास जो विजिट होता है वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली 1, हर एक वर्टेक्स को एग्जैक्टली 1 करता है, एक्सेप्टिंग दी स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स हमेशा सेम होंगे। एजेस आर नॉट रिपीटेड ड्यूरिंग द वॉक। अगर वॉक की बात करते हैं तो एजेस आपके पास रिपीटेड नहीं होंगे। तो ये आपके पास हैमिल्टनियन ग्राफ, पाथ और सर्किट की आपके पास डेफिनेशन आ गई। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, तो ये जो आपके पास पहले वाला एग्जांपल दिख रहा है, ये वाला, अगर इसमें आप देखें तो ये हैमिल्टनियन पाथ है। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। तो इसमें आपके पास कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो यहां से मैं ई से ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो आपके पास इसमें भी क्या हो गया? ये हैमिल्टनियन पाथ हो गया। ई से ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ये आपके पास हैमिल्टनियन पाथ हो गया। अगर मैं इसमें बात करूं, ई से ए, एफ से ए से बी, बी से सी, सी से या तो मैं डी पर जा सकता हूं या तो मैं ई पे आ सकता हूं। अगर मैं यहां से करता हूं, वर्टेक्स भी रिपीट हो रहा है, एज भी रिपीट हो रहा है, इसलिए यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट दी हैमिल्टनियन पाथ, तो हमारे पास यहाँ पे पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर्किट की बात करें तो पहले बता चुका हूं, जो स्टार्टिंग और एंड वर्टेक्स होगा वो सेम होगा। इसमें एक साइकिल बन रही है, कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, देन साइकिल इज कॉल्ड द हैमिल्टनियन सर्किट। हैमिल्टनियन पाथ व्हिच स्टार्ट एंड एंड एट द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड द हैमिल्टनियन सर्किट। इसके अलावा एक क्लोज हैमिल्टनियन पाथ इज कॉल्ड द हैमिल्टनियन सर्किट। तो ये डिफरेंट डेफिनेशन है जो आपके पास हैमिल्टनियन सर्किट में बनती है। अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहां पे आपके पास एक सर्किट बन रहा है। कहां से? आप चाहेंगे ए से बी,
बी से सी, सी से ई, ई से डी और डी से ए। तो यहां से आप आए, यहां आए, यहां आए और यहां पे आए, तो ये आपके पास एक क्लोज पाथ बन गया, आपके पास सर्किट हो गया। अगर इसकी बात करूं तो इसमें जो स्टार्टिंग वर्टेक्स है हमारा ई है, ई से हम ए पे पहुंच सकते हैं, हमारे ई पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये हमारे पास हैमिल्टेनियन सर्किट नहीं है। ये भी हमारे पास हैमिल्टेनियन सर्किट पाथ ही नहीं है, तो सर्किट कहां से हो जाएगा। किसी भी हैमिल्टेनियन सर्किट को आप कन्वर्ट कर सकते हो हैमिल्टेनियन पाथ में बाय रिमूविंग दी वन ऑफ दी एजेस। अगर कोई सर्किट बन रहा है उसको एक अदर एजेस को आप रिमूव करके उसको पाथ बना सकते हो। तो एवरी ग्राफ जो होगा हैमिल्टेनियन सर्किट को जो कंटेन कर रहा होगा तो पाथ भी कंटेन कर रहा होगा। जो पाथ कंटेन कर रहा होगा वो हैमिल्टेनियस सर्किट नहीं कंटेन कर रहा होगा। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें पाथ तो कंटेन कर रहा है मगर सर्किट नहीं कंटेन कर रहा है। देयर एग्जिस्ट मोर देन वन हैमिल्टेनियन पाथ एंड हैमिल्टेनियन सर्किट इन अ ग्राफ। एक से ज्यादा हैमिल्टेनियस पाथ भी एग्जिस्ट कर सकता है और सर्किट भी एग्जिस्ट कर सकता है इन अ ग्राफ। अगर हम इसकी बात करें, इसमें ये तो ना ही तो आपके पास कोई हैमिल्टेनियन पाथ को कंटेन कर रहा है और ना ही किसी सर्किट को कंटेन कर रहा है। तो ये आपके पास नाइदर कंटेन हैमिल्टेनियन पाथ और नाइदर कंटेन हैमिल्टेनियस सर्किट, कोई भी नहीं कंटेन। सिंस डज नॉट कंटेन हैमिल्टेनियस सर्किट इट इज नॉट एन हैमिल्टेनियस ग्राफ। ये आपके पास हैमिल्टेनियस ग्राफ नहीं है। इसकी बात करें नाइदर कंटेन पाथ, क्योंकि पाथ आप कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको इस एज को भी इस वर्टेक्स को भी रिपीट करना पड़ेगा, तो आपके पास हैमिल्टेनियस सर्किट नहीं है। तो कंटेन कर रहा है, इट नॉट कंटेन हैमिल्टेनियस सर्किट। पाथ ही नहीं है तो सर्किट भी नहीं कंटेन करेगा। तो डज नॉट कंटेन सर्किट, तो डज नॉट अ हैमिल्टेनियस ग्राफ, तो ये भी नॉट एन हैमिल्टेनियन ग्राफ। अब हम तीसरे की बात करें तो इसमें ग्राफ कंटेन बोथ हैमिल्टेनियस पाथ एंड हैमिल्टेनियस सर्किट। अगर मैं इसमें पाथ की बात करूं तो हम ए से स्टार्ट होते हैं, ए से बी, बी सी डी, बी सी सी डी, डी हो गया। अगर मैं डी से अब कहां जाऊं, मैं यहां पर एच, डी से मैं एच पर गया, एच से मैं जी पर गया, जी से मैं एफ पर गया, एफ से मैं ई पर गया, जी एफ और ई, तो ये आपके पास पाथ हो गया। अगर मैं इसकी सर्किट की बात करूं तो इसमें आप यहां से ई पर चले जाएंगे, ए पर चले जाएंगे, तो हमारे पास ए बी सी डी एच जी एफ एंड ई, जो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हैमिल्टेनियन ग्राफ है। तो ये सर्किट भी कंटेन कर रहा है, पाथ भी कंटेन कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, हैमिल्टेनियस ग्राफ बन गया। देखिए जो ये है डी है, ये आपके पास हैमिल्टेनियन पाथ और सर्किट दोनों ही कंटेन कर रहा है। पाथ की बात करें तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से जी, तो ये आपके पास पाथ हो गया। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ और जी। अगर मैं सर्किट की बात करूं तो यहां सिर्फ और सिर्फ मुझे ए पर जाना है, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई से एफ, एफ से जी, जी से ए, तो ये आपके पास सर्किट हो गया। तो ये क्या है, ग्राफ है। ये क्या है, ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है हमारे पास, हैमिल्टेनियन ग्राफ। इसमें नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एग्जैक्ट वर्टिसेस, सारे के सारे वर्टिसेस, तो ये नॉट पाथ एंड सर्किट, ये हैमिल्टेनियन पाथ और सर्किट दोनों ही नहीं कंटेन कर रहा है। ये आपके पास दोनों नहीं कंटेन कर रहा है। अब हम अगले डायग्राम की बात करें, अगर हम अगले डायग्राम में देखें तो हमारे पास ए से बी एंड बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से आई और आई से ए, तो यहां पाथ भी कंटेन करा। पाथ क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और अगर मैं सर्किट की बात करूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ए, तो ये आपके पास पाथ भी कंटेन कर रहा है और सर्किट भी कंटेन कर रहा है। तो इस तरह ये सारे के सारे आपके पास हैमिल्टेनियन ग्राफ के बारे में थे, पाथ के बारे में थे, सर्किट के बारे में थे और हैमिल्टेनियन ग्राफ के बारे में था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।